हाँ मेरे चीतों, क्या हाल चाल है। चीते की रफ्तार के साथ में तुम्हें अपनी रफ्तार भी बढ़ानी है, और वो रफ्तार तभी बढ़ेगी जब डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। एडिक्विटी और सेक्शनल टाइमिंग भाई ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये समझ लो, अब सबसे पहले जो अपने आप को ढालेगा इन मॉक्स के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करने वाला है। ठीक है। ये टेस्ट सर है कहाँ पे अवेलेबल? ये टेस्ट डेली चल रहे हैं मेरे भाई, और ये बलराम से रीजनिंग टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। साथ ही हमारे पास में जो टेस्ट हैं वो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन सिलेक्शन पे टेस्ट रैंकिंग पे जाओगे तो लाइव टेस्ट में अवेलेबल है कि सर पुराने वाले भी लगाने हैं मुझे, तो पुराने वाले फ्री टेस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपके लिए सारे टेस्ट अवेलेबल हैं भाई। ठीक है। डेली प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप को इंप्रूव करो। इनके जो सॉल्यूशन है, कोई रिटर्न सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, वीडियो सॉल्यूशन आएगा, एग्जाम अप्रोच और माइंडसेट क्या होना चाहिए उसके साथ में। और ये सब आप लोगों को अवेलेबल है मेरे भाई सिलेक्शन पे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे, जिसे तुम अपने फोन में डाउनलोड कर लो। आ जाओ अब। मे को लिखा जाता है 6, मैट को लिखा जाता है 7, तो हिम को कैसे लिखा जाएगा? एक बहुत छोटी संख्या के साथ रिलेशन हमें दे दिया। अब नंबर ऑफ लेटर तो 3 3 है, उनके साथ तो रिलेशन नहीं है, मतलब सम और अपोजिट सम तो निकालो, उससे कोई ना कोई लिंक तो हमारे पास में बैठना चाहिए। सर 13 1 25 है, सम निकालेंगे तो आ रहा है ये 26 13 39, और अपोजिट का सम निकालते हैं भाई, तो अक्षर हैं 3, 27 से मल्टीप्लाई करो, आ रहा है 81, 81 में से 39 घटा लो, 42 आ रहा है। ठीक है। तो कई पॉसिबिलिटीज हैं सर, यहाँ पे 7 का भाग दे के आ सकता है, यहाँ देखो तो 9 और 3 12। ठीक है। इनके बीच का अंतर 6 है, ऐसे भी हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये 7 का भाग देने पे आया, ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है। इधर देखो 13 5 18 और 20 हमारे पास में 38, यहाँ पे सम है, तो सम 38 है। अपोजिट का सम कितना आ जाएगा भाई? 81 में से 38 घटा दो, 43, और आ रहा है 7। तो भाई भाग देने पे तो नहीं आएगा। अब एक और चीज देखो, 4 और 2 हो जाते हैं 6 डिजिट सम, और यहां देखो 4 और 3 हो जाते हैं 7 डिजिट सम। तो भाई क्या गजब लॉजिक है, अपोजिट सम लेने के बाद डिजिट सम अलग से लगा रहा है। ठीक है। इन ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया करो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पैटर्न्स तुम्हें अटकाएं। हिम में देखो अपोजिट का सम चाहिए, एच का अपोजिट है हमारे पास एस, आई का होगा आर, एम का होगा एन, तो 14 18 32 और 19 हो जाएगा 51। ठीक है। 36 37 37, और ये हमारे पास में 41 51 51 है। सम लोगे तो भाई 5 और 1 आ रहा है 6, और 6 ही आंसर होगा कौन से विकल्प? डी में। अगला देखो, रूबी और जूही बहनें हैं, कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं। देखो ग्रुपिंग ऑफ रिलेशन दे दिया, फैमिली ट्री आपको बनाना पड़ेगा इन प्रश्नों के अंदर। तो देखिए रूबी और जूही दोनों बहनें हैं, और कृष्णा जूही के पिता हैं। जूही पिता के पिता हैं कृष्णा। ठीक है। रेशमा अरविंद की मां है, रेशमा अरविंद की मां है। अरविंद रोहित का पिता है, तो अरविंद रोहित का पिता है। रेशमा अरविंद की मां है, अरविंद की मां है रेशमा। आगे आओ, जो रूबी का इकलौता भाई है, अरविंद रोहित का पिता है। जो रूबी का यानी रोहित, रूबी का इकलौता भाई है, रूबी का इकलौता भाई रोहित है। रोहित के पिता अरविंद हैं, ये भी हो गया। अरविंद की मां रेशमा है, तो रेशमा यहाँ पे, ये सारी जानकारी दे रखी है। कृष्णा का रोहित से, तो भाई कृष्णा रोहित का क्या लगेगा? रोहित के पापा हैं, पापा का स्क्वायर है, फादर्स फादर है, दादाजी हैं। आ गया। यहाँ देखो एनालॉजी आपको दे दी, 6216 का रिलेशन 36, 4164 का रिलेशन 41। एक छोटी संख्या है कंपेरेटिवली, स्क्वायर करते हो 36 का, उसका भी मल्टीपल नहीं है। 41 का स्क्वायर करोगे 1681, मल्टीपल भी नहीं है, स्क्वायर से नहीं है लॉजिक, क्यूब पे जाने की जरूरत है नहीं। तो डिजिट्स पे आएंगे, फिर उसके बाद में डिजिट देखो। हाँ देखो 216 में 6 का भाग दो, और यहाँ पे इधर से कर लो 164 में 4 का भाग दो। तो भाई ऐसे ही यहाँ पे 123 में 3 का भाग दो, 41 हमारे पास कौन से विकल्प? सी में।
डिजिट्स को भी आप एक नंबर विजन से देखो कि उनके बीच में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज डिवीजन की बन रही हैं क्या एक स्मॉलर नंबर के लिए। आ गया हो। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है शब्दकोश क्रम जो हमारे पास में होगा, देखो भाई PLA एन तक ले जाओ, एन तक ले जाओ, एन तक ले जाओ, एन तक ले जाओ, ये तो पूरा ही चला गया सर। ये कॉमन में तो पूरा ही चला गया, बिल्कुल। अब ये सबसे पहले आएगा, 4 से शुरुआत होगी जो हमारे पास यहाँ पे है। दोनों में अलग है भाई हमारे पास क्या, 3 2 और 2 3, केवल इन्हीं दोनों को कंपेयर करो। ये 11 है और ये T 20 है। पहले 2 फिर 3 आएगा, पहले 2 फिर 3, कौन से विकल्प, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया। अगला देखो, रिलेशन चेक करना है। 16 से 36, क्वेश्चन मार्क से 50, 9 से 22 आपके पास में है। आप रिलेशन को चेक करिए। यहां हमारे पास सर ये 4 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर विकल्पों में नहीं है, मतलब स्क्वायर के लॉजिक की तरफ मत जाओ, ये पहली संख्या गायब है। ये हमारे पास 16 से सर दुगना प्लस 4 है। इधर देखो 9 दूनी 18 प्लस का 4 है, यहां पे भी दुगना प्लस 4 होगा। तो 46 में 4 जोड़ने पे 50 है। 46 किसका दुगना है, 23 का। 23 हमारे पास आंसर बनेगा। यहां देखो एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति। आपसे बोला है 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे संख्या ज्ञात करो। 3 का विपरीत हमारे पास क्या होगा, तो भाई 3 का अपोजिट हमको चाहिए। तो जैसे पहले और दूसरे को हम देखें तो सर 5 और 2 हैं हमारे पास, तो 1 और 6 अपोजिट आ गया, 1 का 6। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। इन दोनों को देखें हम लोग तो भाई हमारे पास में यहाँ पे 1 और 2 कॉमन है, इसका मतलब 4 और 5 अपोजिट। अब बच गया 3 और 2, ये दोनों अपोजिट होंगे। 3 का अपोजिट होगा 2। ठीक है, पहले और तीसरे से भी आप चेक कर सकते थे, पहले और तीसरे से डायरेक्टली पहुंचोगे, एक कॉमन है। आ गया। यहां देखो भाई 2 सेट हैं। सेट का मतलब आपस में कोई आधार पे आपस में इंटर रिलेटेड हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में जे से ई आ रहा है, -5 है। ई से जेड आ रहा है, -5 यहां पे है। पी से आई -7, आई से बी -7 हमारे पास में होगा। ठीक है, एम से एच -5, एस से सी -5 यहां पे है। ओ से एच हमारे पास में 18 -7 है, और एच से ए -7 हमारे पास में है। ठीक है, तो ये देखो भाई, ठीक है, -5 हमारे पास में, तो -8 है इसमें, -4 है इसमें, -4 है, -5 है, -5 है, और इधर हमारे पास -6 7 है, 7 6 13, -7 इधर। यानी सर एग्जैक्टली डी विकल्प में है जो तर्क हमारे पास यहाँ पे चला है। आ गया। नेक्स्ट देखो, ये कहता है सर्जन डॉक्टर और प्लम्बर, सर्जन डॉक्टर प्लम्बर में रिलेशन क्या होगा। अब ये रिलेशंस आपके दिमाग में होने चाहिए कि आप नॉर्मल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाली अलग अलग चीजों में संबंध देख सको। देखो भाई, सर्जन और डॉक्टर, तो सर्जन तो डॉक्टर्स में ही आते हैं सारे के सारे, और दूसरा प्लम्बर तो अलग है भाई, प्लम्बर का प्रोफेशन अलग है एक तरीके से, तो रिलेशन होगा बी विकल्प। आगे देखो 3 3 अक्षरों में सीरीज दे रखी है। 3 अक्षर मतलब पहले अक्षरों में अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग। चलिए चेक करें। प्लस का 3, एस से वी प्लस का 3, पी से प्लस का 3 करने पर वाई हमारे पास में है, वाई में प्लस का 3 करने पर बी, एम से जे -3, जे से जी -3, ये माइनस का 3 करने पर डी आएगा, वाई डी। बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। अगला देखो, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का आपको चयन करना है, कौन सा बेजोड़ हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो 9 90 80 7 70 68 6 60 50 हमारे पास में है। तो आप देखो ये हमारे पास 10 गुना, 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 ये -10, ये -10, ये -2, ये -10। तो भाई बी विकल्प अलग है, बाकी सब में एक स्टैंडर्ड हमारे पास सेम पैटर्न यहां पर देखने को मिला है। आ गया। अगला देखो, यहां पे हमारे पास 2 लेटर और एक नंबर यहां पे है, इनके बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। एल से, ये देखिए यहां पर एल से यू एक तरीके से 9 है, और टी से के -9 है, के से एल प्लस का 1, तो ये रिलेशन तो मैच नहीं हो रहा। आप ऐसे देखो, एल टी और यू के को क्रॉस के रूप में भी रिलेट कर सकते हैं, +1 -1।
ठीक है, प्लस का 1 करोगे एल, -1 करने पे जे, बिल्कुल फिट हो रहा है। मतलब ये एफ एच आया है प्लस -1 से, प्लस का 1 करने पर ई रहा होगा, माइनस का 1 किया है तो यहाँ आई रहा होगा। आई ई भाई कौन से विकल्प में है? केवल एक विकल्प में, ए में। दैट्स इट। आ गया। नेक्स्ट देखो, गोस्ट को लिखा जाता है ONGCB के रूप में, और अबाइड को लिखा जाता है UTMRQ को, क्यू के रूप में। तो देखो, गोस्ट ONGCB, ठीक है। चलिए, 7, 8, 15, 19, 20, 15, 14, 7, 3, 2 हमारे पास में है। रिलेशन आपको चेक करना है भाई, यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ सर हमारे पास में आप देखेंगे 2, 3 सबसे छोटे एक तरीके से यहाँ दे रखे हैं, तो -5, 5, 3, 8, -5, -8, -5 और -5, एक जगह छोड़ के बाकी जगह माइनस के 5 के रिलेशन है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी देखोगे तो -5 के रिलेशन है क्या? ए बाइड को लिखा है UTMRQ, तो आप देखोगे 1, 2, 9, 4, 5 और यहाँ 21, 20, 13, 18, 17। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन है हमारे पास। अच्छा ओके, एक चीज देखो, ये भी अब प्रॉपर रिलेशन है नहीं, दोनों में लग नहीं रहा, तो इसको भूल जाओ। देखिएगा यहाँ 7 और 15 22, 8 और 14 22, 15 और 7 22, 19 और 3 22, 20 और 2 22, ये पहचान है अपोजिट के लॉजिक की। देखिएगा, इसका अपोजिट हम लिखते हैं, जी का अपोजिट टी है, एच का एस है, ओ का एल है, एस का टी है, एस का एच है, टी का जी हमारे पास। अब देखना, टी से ओ -5, -5, -5, -5, -5, ये लॉजिक है। यानी तुम कह सकते हो पहले अपोजिट फिर -5, ये लॉजिक लगा है, अपने आप में अच्छा है। ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में आया है। अब देखो भाई, यहाँ पे भी देख लो, ए का जेड है, फिर -5 हो रहा है, बी का वाई है, फिर -5 हो रहा है, आई का आर है, फिर -5 हो रहा है, डी का डब्ल्यू है, फिर -5 हो रहा है। ये जो पहचान है ना, दोनों का सम इक्विवेलेंट होने की, ये अपोजिट के लिए हिंट होती है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे टिक्स एंड ट्रिक्स क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को मैं। चलिए, ये देखो, अपोजिट आप करते हो तो आई हुआ, यू का अपोजिट एफ है, एल का ओ है, ई का वी है, एस का एच हमारे पास में है। आप -5 करोगे डी आएगा, -5 करोगे ए, -5 करोगे जे, -5 करोगे क्यू, -5 करोगे तो सी हमारे पास में है। कौन से विकल्प में है भाई? डी ए जे क्यू सी, सी विकल्प। आ गया। अगला देखो, 18, 423, 625, देखते ही क्लिक हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। याद है तो तुरंत क्लिक हो रहा है, जिसको याद नहीं है वो इसमें भी टाइम दे सकता है। ये 20 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, +2 +2, तो यहाँ +2 16, 16 का स्क्वायर 256। आ गया। यहाँ देखो, 1, 4, 10, 20, 35, 56, संख्याएं बढ़ तो रही है लेकिन इतनी भी तेजी से नहीं कि कोई मल्टीप्लीकेशन दिखे, मतलब डिफरेंस चेक करना है। यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 15 का अंतर, यहाँ सर हमारे पास में 21 का अंतर, 3, 4, 5, 6, अगला 7 यानी कि 28 का डिफरेंस, 28 दूनी 56, 28 3 84, बी विकल्प। ठीक है, समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, 102, 204, 408 सीधे सीधे मल्टीपल दिख रहे हैं, मतलब क्या ही कहने, सवाल में सीधा मल्टीपल दिख जाए, मौज लग जाए, एकदम तसल्ली हो जाए दिल को। ये सर दुगना 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 करोगे 816 आएगा, जो आपको बी विकल्प में दिया है। आ गया। नेक्स्ट देखो, 43, 54, 76, 109, 208, 274 हमारे पास यहाँ पे है। सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। कौन सा ऐसा विकल्प है जो श्रृंखला को पूरा यहाँ पर करेगा? आप इनके बीच में चेक कीजिए, तो सर ये हमारे पास 11 का, यहाँ चेक करो तो हमारे पास 22 का, इधर चेक करो तो हमारे पास 33 का, यहाँ चेक करो तो हमारे पास में 44 का होगा, 9 और 4 13, 10 4 14 और हमारे पास एक 15, 153 यहाँ पे, और फिर इसके अंदर आप देखो 55 ऐड करने पे आ रहा है, यानी 153 तो पहला होगा जो दो विकल्पों में है। अगला भाई इसमें 66 तुम देख सकते हो, अगला 77 होगा, 7 4 11, 7 2 14 और एक 15 और एक 3, 351। कौन से विकल्प? डी में। आ गया।
अगला देखो, अजय भरत से बड़ा लेकिन चेतन से छोटा। ये लाइन पढ़ते ही पता चल गया कंपैरिजन हमारे पास, तो करो भाई तुलना सीधे सीधे। अजय भरत से बड़ा है लेकिन चेतन से छोटा है, ठीक है। देव भरत से छोटा है, भरत से छोटा है देव लेकिन फरहान से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है भाई? चेतन सबसे बड़ा है जो लोग दे रखे हैं। अगला देखो, 7 लड़के ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। नॉर्थ फेसिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट। तो देखो भाई 7 को बिठाने का तरीका, 3 4 5 6 7। लेफ्ट इस तरफ है, राइट हमारे पास इस तरफ है। तो अब आप देखोगे डी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पे, कि डी हमारे पास में हुआ, और डी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, किसी भी सिरे पे नहीं है डी, मतलब यहां नहीं होगा, इधर तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, ए के इस तरफ है, ठीक है। तो सिरे पे नहीं है, 4 2 6 तो यही हो गया, मतलब 1 और 4 छोड़ के डी, ए की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट आओ, जी और ई के बीच में 2 लड़के हैं। तो जी और ई के बीच में 2 लड़के हैं, ये हमें दिया। एफ और बी के बीच 2 लड़के हैं, एफ और बी के बीच में 2 लड़के हैं। एफ पंक्ति के बाएं सिरे से चौथा है, बाएं से चौथा है एफ हमारे पास। एफ और बी के बीच 2 लड़के हैं, बी इधर तो आ नहीं सकता, 2 छोड़ के बी को इस तरफ आना पड़ेगा, ये फिट हो गया। जी और ई की बात करें तो भाई जी और ई इन दोनों सीट के अलावा और कहीं पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास में, ठीक है। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी यहां नहीं बैठ सकता, ये नेगेटिव जानकारी दे दी, मतलब ई बैठेगा इधर, जी बैठेगा इधर, और सबसे लास्ट में जो बच गया हमारे पास में ए बी सी 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 इधर आएगा। पंक्ति के बाएं सिरे से सी का स्थान, तो बाएं से सी का स्थान है 3rd, जो हमें दिखाई दे रहा है ए विकल्प में। आ गया, यहां देखो 7 लड़के PQRSTUVW एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है, 7 लोग हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास यहाँ पे हैं। लेफ्ट इस तरफ है और राइट इस तरफ है। क्यू के दाईं ओर कोई नहीं है, क्यू के दाईं ओर कोई नहीं है, मतलब दाईं ओर कोई नहीं है तो सबसे दायां बैठेगा, जो सबसे दायां उसके दाईं ओर कोई नहीं। आर क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पे, क्यू के बाईं ओर 1 2 3 4 आर आएगा यहाँ पे। डब्लू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर डब्लू है। टी यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे, यू के दाईं ओर 1 2 3 चौथे स्थान पर टी है। पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी, ठीक है। तो ये व्यवस्था है। अब देखिएगा एक ही पॉसिबिलिटी है यहां इनको बिठाने की, और कोई है नहीं। सबसे लास्ट में एक व्यक्ति है, दैट इज पी क्यू आर एस, एस होगा यहां, ठीक है। आर के दाईं ओर कितने लड़के हैं? तो भाई आर के दाईं ओर कितने लड़के हैं? 4 हमारे पास, दैट इज गिवन इन डी विकल्प, ठीक है। आ गया, अगला देखो, कथन सभी हिलेक्स ट्रक हैं, कुछ ट्रक फ्लैट हैं, केवल फ्लैट ही फिट है। तो आप यहां देखिए, ऑल हाइलेक्स आर ट्रक्स, सारे के सारे जो हाइलेक्स हैं हमारे पास में ये ट्रक हैं। सम ट्रक आर फ्लैट, ये फ्लैट के साथ रिलेशन। ओनली फ्लैट आर फिट, ओनली फ्लैट आर फिट, ओनली का रिलेशन दे दिया, ठीक है। तो फिट ऐसे है, ओनली का मतलब है ये फिट पूरा का पूरा फ्लैट में है, लेकिन इस फिट का रिलेशन इनके साथ नहीं हो सकता भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये भी छुपा रहता है इसमें, ये केवल की कंडीशन में ध्यान रखना, नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना रिवीजन के लिए। सम हाइलेक्स आर नॉट फिट, कुछ हाइलेक्स फिट नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। ऑल फ्लैट कैन नेवर बी ट्रक, सारे फ्लैट कभी ट्रक नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। पूरा फ्लैट ट्रक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिट नहीं होगा, ओनली कंडीशन दे रखी है, ये भी सही है, ठीक है। बोथ हमारे पास होगा, दोनों करेक्ट। ये वो सवाल है भाई जो एसएससी में एक आधी बार आया है, और ये तुम में से भी आधों से ऊपर के गोल सिर के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट आओ, अगला आओ, कितने तरीकों से 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है?
4 लड़के 3 लड़कियां, कितने तरीके हैं ताकि वो अल्टरनेट एकांतर हो भाई, एक छोड़ के एक हो। तो एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, लड़कियां जो हैं वो ऐसे बैठें और लड़के जो हैं वो ऐसे बैठें। इसके अलावा जगह यही रखनी पड़ेगी, एकांतर एकांतर। अब देखो, 4 लड़के 4 स्थानों पे डालने 4 फैक्टोरियल तरीके, 3 लड़कियां 3 स्थानों पे डालनी है 3 फैक्टोरियल, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ठीक है, ये होता है 6, ये होता है 24, 24 इंटू 6 करोगे भाई तो ये हमारे पास 144 तरीके आएंगे। आ गया। एक विशिष्ट कोड भाषा में बेब्स को लिखा जाता है DDGBO, रॉक्स को लिखा जाता है TRHHO। इस कोड भाषा में सीज को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखिए लेटर से लेटर का रिलेशन, बेबीज और जिसको लिखा है DDGBO, बेब्स, बेब्स नहीं बेब्स। ठीक है, रिलेशन देखिए भाई, सर ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, ये 2 से प्लस का 5 है, ये प्लस माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है। एग्जैक्ट रिलेशन ये है। क्रॉस चेक करो भाई, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, तो प्लस का 2 करोगे तो U, प्लस का 3 करोगे H, प्लस का 5 करोगे 9 और 5 14 N, माइनस का 3 करोगे तो W, माइनस का 4 करोगे तो A हमारे पास। ठीक है, अब आप देखोगे UHNWA, ठीक है, डी विकल्प में है। डेटा एंट्री ऑपरेटर अनुबंधात्मक हमारे पास में जो है, इसकी पात्रता मानदंड आपको दे रखे हैं, दैट इज 4 शर्तें हैं हमारे पास में। ठीक है, और मामला यहां पे दे रखा है आपको। ठीक है, ये मैटर हमारे पास में है। विवेक 20 वर्ष का है और उसने भौतिकी में BSc की डिग्री प्राप्त की है। अब इन शर्तों के आधार पे आपको किसी का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 4 शर्तें हैं। तो विवेक 20 वर्ष का है, न्यूनतम 18 वर्ष, कंडीशन पास, भौतिकी में BSc की डिग्री प्राप्त है। तो भाई उच्च माध्यमिक 10+2 उत्तीर्ण हो, तो उच्च माध्यमिक तो होगा ही भाई, ये भौतिकी में BSc कर रखी है। टाइपिंग गति कम से कम 40, टाइपिंग गति 35 वर्ड प्रति, ये नहीं है। और वह मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लेने के लिए पहले केवल 9 महीने काम करना चाहता है, तो 1 वर्ष के अनुबंध के लिए तैयार होना चाहिए। भाई इसको रिजेक्ट करो, ये तो मना कर रहा है हमारी शर्तों के लिए। आ गया, यहां देखो रिलेशन आपको चेक करना है। सर्कल ट्राइंगल हो क्या रहा है सर? ट्राइंगल ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये सर्कल उठ के नीचे आ गया, तो ये तीर उठ के नीचे आएगा, बाकी सब कुछ हमारे पास समान होगा। ठीक है, तो भाई डार्क वाइट का तो सीन ही नहीं है कुछ, ये सी विकल्प हमारे पास होगा करेक्ट। आ गया, यहां देखो दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। कंस्ट्रक्शन अप्रोच अलग से टॉपिक पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, PDF टेलीग्राम पे है भाई, जाके देख लेना। और ये हमारे पास में कंस्ट्रक्शन कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अगर मैं पूछूं अभी कितने चतुर्भुज हैं, पहली बात सारी रेखाएं लंबवत हैं, यानी कि जितने भी चतुर्भुज हैं वो सारे आयत हैं। अब देखो आयत कैसे गिनते हैं हम लोग, आयत की बात करें अभी 1 है, ये लाइन आने के बाद इसके पैरेलल 2 हैं, प्लस का 2, ये और आने के बाद में प्लस का 3, ये और आने के बाद में प्लस का 4। ठीक है भाई, ये लाइन है, इसके पैरेलल 1 और 2, 2 रेखाएं हैं, 2 लिख दो। ये लाइन है, इसके पैरेलल 1, इसके पैरेलल 2, 2 लिख दिया। ठीक है, ये लाइन है, इसके पैरेलल 1 और इसके पैरेलल दूसरा। ठीक है, ठीक है, और देखो ये लाइन आई तो इसके पैरेलल 1 2 और 3, ये नीचे लाइन आई हमारे पास में तो इसके पैरेलल 2, ये पूरी रेखा आई हमारे पास में, इसके पैरेलल 1 और ये 1। ठीक है, अब देखो टोटल काउंट कर लो, ये हो गया 6 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 4 हमारे पास में 23, 23 हमारे पास में यहाँ पे टोटल हो रहा है। ठीक है, पहले हमारे पास 1 2 3 4 4 तक का सम था, इसके बाद ये लाइन आई तो 2, इसके बाद ये लाइन हमने देखी 2, इसके बाद ये लाइन देखी 2, फिर ये लाइन की वजह से 3, फिर हमारे पास इस लाइन की वजह से 2
और फिर हमारे पास इन दोनों की वजह से 2 बिल्कुल 23 हमारे पास में होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तक नहीं कर रखा है। डेली एक टेस्ट आता है बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, जो आपको लगाना है, एनालाइज करना है, रिवीजन क्वेश्चंस को मार्क कर लिया करो, नए पैटर्न्स को कवर करते हुए चलो। ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू स्कोर भी बढ़ेगा और पैटर्न्स भी कवर होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।